अब आज हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक्स देखेंगे, ओनली बेसिक्स। मतलब जिसमें आप क्या क्या सीखेंगे कि सीपीयू और प्रोसेसर इनमें डिफरेंस क्या है, या फिर माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अक्सर इन चीजों में कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए हम इन चीजों को सिर्फ बेसिक बेसिक आज हम क्लियर करने वाले हैं। फिर आगे की वीडियोस में हम इसका आर्किटेक्चर और दूसरी चीजें इंस्ट्रक्शन सेट वगैरह हम देखेंगे, ओके, या असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वगैरह, ये सारी चीजें हम आगे कवर करने वाले। तो इस सब्जेक्ट को आपको रटने की, इस चीज को, इस टॉपिक को आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी वे में हम सारी चीजें समझेंगे, ओके। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब से भी आपने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया होगा, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, कभी भी आपने स्टार्ट किया होगा, तो आपको स्टार्टिंग में क्या बताया जाता है, कंप्यूटर का ये वाला आपको ब्लॉक डायग्राम समझाया जाता है। ये वाला कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बताया जाता है कि भाई ये होता है हमारा और आपको क्या बताया जाता है कि भाई कंप्यूटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम किसी भी इनपुट डिवाइस का यूज करके हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, देन सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें किसी आउटपुट डिवाइस की हेल्प से हमें क्या देता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो कि हर एक बच्चे को पता होती है कि कंप्यूटर क्या करता है। अब हम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस की डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। हम फिलहाल ये अज्यूम करते हैं भाई हमने कीबोर्ड से क्या दिया है, इनपुट दिया है, और हमें आउटपुट कहाँ पे मिला है, मॉनिटर या किसी भी आउटपुट डिवाइस में हमें क्या मिला है, आउटपुट मिला है, ओके। तो अब हम आते हैं, जो चीज हमें मेनली पढ़नी है, हमें क्या पढ़ना है, हमें सीपीयू, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज हमें क्या पढ़ना है, प्रोसेसर के बारे में पढ़ना है। तो हम कहाँ पे आ जाते हैं, इस सीपीयू पे आ जाते हैं। अब हम इस पूरी वीडियो में माइक्रो प्रोसेसर की खुद डेफिनेशन बनाएंगे, ना कि उसको हम रटेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप उस डेफिनेशन को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ओके। तो फोकस किस पे करेंगे, सीपीयू पे ही करेंगे, ओके। इनपुट डिवाइसेस आपको पता ही, ठीक है। तो हम सीपीयू पे ही आते हैं और ये डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है। अब सीपीयू, जैसा कि वही आपने जब से भी पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो सीपीयू की आपकी एक डेफिनेशन सबसे पहले क्या बता दी जाती है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये बताया जाता है। लेकिन क्या आप एग्जाम में ऐसी बच्चों जैसी डेफिनेशन लिख के आओगे, ऑब्वियसली नहीं लिख के आओगे। तो हम एक डेफिनेशन अच्छी सी खुद क्रिएट करते हैं, ओके। अब सीपीयू, जैसा कि आपको पता ही है, क्या करता है, इनपुट लेता है। क्या करता है, इनपुट लेता है। तो हमारी डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट हमें मिल चुका है, क्या है, इट टेक्स इनपुट या इट रीड्स इनपुट। क्या करता है, वो इनपुट को क्या करता है, रीड करता है, ओके। तो इनपुट को उसने क्या किया, लिया। हमने इनपुट किसी भी मैकेनिज्म से दिया, किसी भी माउस से दिया, कीबोर्ड से दिया, कैसे भी दिया हमने, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इनपुट को लेगा, ओके। फिर उसके बाद उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। जो भी हमने काम बोला, हमने प्लस माइनस या किसी फाइल को ओपन करने के लिए बोला है, किसी वीडियो को प्ले करने के लिए बोला है, हमने कुछ भी बोला है, उसको वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर क्या करेगा, आउटपुट देगा। अब सीपीयू के अंदर वैसे तो देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, आज बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ओके। तो उसमें देखो क्या होता है, क्योंकि हम बिल्कुल कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से आप सीख चुके हो, बेसिक आपने जो बचपन में आपने जो चीज पढ़ी है, हम वहीं से आगे जाएंगे और उसकी इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स को बाद में हम पढ़ेंगे, ओके। तो आपको क्या बताया गया है कि सीपीयू के अंदर क्या होता है, एक होता है अरिथमेटिक यूनिट, एक होती है लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, वो परफॉर्म करती है। लॉजिकल यूनिट जो भी कंपैरिजन वगैरह जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करती है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट जो इनको सिग्नल्स देती है कि कब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है वो सब हम डिटेल में बाद में देखेंगे, ओके। तो ये जो होती हैं डिफरेंट यूनिट्स होती है, जो कि पूरी प्रोसेसिंग के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। भाई हमने प्लस करने के लिए भी बोला, माइनस करने के लिए जो कुछ भी बोला, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, सीपीयू उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और फिर आउटपुट जनरेट करता है। अब बात आती है, हमें क्या बोला जाता है कि सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। इस डेफिनेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, लेकिन क्यों इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला, इसको ब्रेन क्यों बोला गया है, जैसे हमारा ब्रेन होता है, हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा, ऑब्वियसली हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपको लगेगा कि भाई कुछ फिजिकल ऐसे काम होते हैं जिनमें जरूरी नहीं कि ब्रेन रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है, हर एक काम के लिए क्या होता है, ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। अब चाहे छोटी सी बात आ जाती है, आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपके किसी फ्रेंड ने थप्पड़ मारा, आपने बदले में उसको क्या कर दिया,
थप्पड़ मार दिया। अब इसमें भी ब्रेन यूज हुआ है। कैसे ब्रेन यूज हुआ है? यही थप्पड़ मारने वाला अगर कोई और होता है, लाइक आपका बॉस होता है, आपका टीचर होता है, तो क्या आपका जो रिस्पॉन्स है वही आने वाला है? आप क्या आपके बॉस को भी बदले में थप्पड़ मारोगे? ऑब्वियसली नहीं मारोगे, ठीक है। तो क्यों नहीं मारोगे? आपको इनपुट तो सेम मिला है, थप्पड़ मिला है, लेकिन आपका आउटपुट क्या है? कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि यहां हमने हमारे ब्रेन का यूज किया। हमें पता नहीं चला, लेकिन हमारे ब्रेन का यूज हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो स्टार्टिंग से लेके ट्रेंड होता है कि कब किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। ट्रेंड, यहाँ पे वर्ड आप ध्यान देना, ट्रेंड होता है। अब सीपीयू को हम ब्रेन से कंपेयर कर रहे हैं, तो सीपीयू को कैसे ट्रेन किया गया? तो सीपीयू को ट्रेन किया जाता है प्रोग्रामिंग की हेल्प से। जहां पे हम हमारे माइंड में ट्रेन वर्ड का यूज कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या यूज होता है? प्रोग्राम। तो सीपीयू क्या होता है? प्रोग्राम्ड होता है। सीपीयू की या प्रोसेसर की क्या की जाती है? प्रोग्रामिंग की जाती है कि कब कैसे रिएक्ट करना है या किस सिचुएशन में क्या उसको क्या करना है, आउटपुट देना है। तो हमारी डेफिनेशन में एक और वर्ड क्या यूज हो गया? ब्रेन वर्ड नहीं यूज करेंगे, एक और वर्ड क्या, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या है? ट्रेंड है। तो अब हमारा जो इस सीपीयू की डेफिनेशन में एक और वर्ड क्या यूज हो गया है? प्रोग्रामेबल या प्रोग्राम। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड प्रोग्रामेबल, क्योंकि इन्हीं सब वर्ड्स का, इन्हीं सब पॉइंट्स का यूज करके हम हमारी क्या बनाने वाले हैं? डेफिनेशन बनाने वाले हैं। ओके, तो हमें एक और चीज मिल गई कि ये क्या होता है, इसको ब्रेन क्यों बोला जाता है। ब्रेन की बजाय हमने क्या यूज कर दिया? प्रोग्रामेबल, कि इसकी क्या की गई है? प्रोग्रामिंग की गई है कि कब कैसे आउटपुट देना है। ओके, क्योंकि बहुत सारे ये काम करता है, तो हर एक चीज के लिए इसकी क्या की गई है? प्रोग्रामिंग की गई है। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया हमारा। अब हम आते हैं कि अभी तक मैंने क्या बताया? इनपुट लिया, प्रोसेसिंग की, आउटपुट दिया। तो ये चीज यहाँ पे क्या कर रही है? ये मेमोरी यहाँ पर क्या कर रही है? तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। एक बड़ा सा कोई सा क्लिनिक है, आप गए हैं। ओके, तो क्या आप जैसे ही क्लिनिक का डोर ओपन किया, सीधे डॉक्टर के केबिन में पहुंच जाएंगे? जहां पे डॉक्टर बैठे हैं सीधे वहां पे पहुंच जाएंगे? नहीं, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ आपके लिए फ्री नहीं बैठे हैं। ओके, उनके पास दूसरे भी पेशेंट्स होते हैं देखने के लिए। सेम हियर, आपको क्या करवाया जाता है? एक जगह पे वेट करवाया जाता है। ओके, सेम हियर, ऐसा नहीं है कि आपने जो इनपुट दिया, सीपीयू सिर्फ आपके लिए फ्री बैठा है, भाई आओ मैं आपको प्रोसेस करता हूं, आउटपुट दे देता हूं। ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आपको कहां पे? मेमोरी में वेट करवाया जाता है। मतलब जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देते हो, मैं इंस्ट्रक्शन वर्ड क्यों यूज कर रही हूं? क्योंकि आप कोई भी काम देते हो, क्योंकि ये सीपीयू क्या है? कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। मशीन वही काम करता है जो हम बोलते हैं। अब हम बोल के तो नहीं बोलेंगे, तो हम क्या देते हैं? उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब आप लोग अभी तक जो भी आपने कोई से भी म्यूजिक प्ले किया, कुछ भी प्ले किया, आपको क्या लगता है हमने कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया? लेकिन हर एक चीज जो सीपीयू में होती है, जाती है, वो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में जाती है। ये चीजें भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या बात हुई? इंस्ट्रक्शंस की बात हुई। तो क्या होता है? जो कुछ भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सीधे सीपीयू के पास नहीं जाता है, वो पहले कहां पे जाता है? मेमोरी में जाता है। वो कौन सी मेमोरी में जाता है? मेन मेमोरी में। यहाँ पे मैं सेकेंडरी स्टोरेज की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मेन मेमोरी, जिसे हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, उसकी मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो जो कुछ भी हम देते हैं, आपको पता ही होगा मेन मेमोरी क्या होती है? एक टेम्पररी स्टोरेज होती है, ठीक है, जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होता है? डेटा, और जैसे ही आपको ये बेसिक, जैसे बच्चों जैसी चीजें हैं कि जैसे ही लाइट जाती है तो उसका डेटा उड़ जाता है। तो जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो कहाँ पे पहले स्टोर होते हैं? मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। अब सेकेंडरी की क्यों नहीं बात कर रही हूँ? क्योंकि सीपीयू किसके साथ इंटरेक्ट करता है? मेन मेमोरी से इंटरेक्ट करता है, ना कि सेकेंडरी स्टोरेज जहां पे डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, वहां उससे नहीं इंटरेक्ट करता है। सीपीयू किससे इंटरेक्ट करता है? मेन मेमोरी से। मतलब वो क्या करता है? जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो कहां से उठाता है? सीधा यहां से नहीं उठाता है। वो कहां से उठाता है? मेन मेमोरी से उठाता है। ओके, तो अभी तक हम क्या बोलते हैं कि भाई इनपुट हमने दिया और उसको सीपीयू ने लिया, एग्जीक्यूट कर दिया, बाहर दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शन हमेशा कहां से उठाता है? मेन मेमोरी से। तो हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं इसमें, रीड्स इनपुट फ्रॉम मेन मेमोरी। ओके, अब आगे हम अच्छी सी डेफिनेशन बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम मेन मेमोरी। ये चीज हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इसकी भी एक साइकिल होती है। कैसे होती है? अगेन हम उसी डॉक्टर वाले एग्जाम्पल पे आते हैं।
क्या हुआ, जैसे ही आपका नंबर आया वैसे ही आपको बुलाया जाएगा। उस बुलाए जाने को क्या बोला जाता है, फेच करना, मतलब आपको उठाया, मतलब आपको वहां पे लेके जाएंगे, कहाँ पे, डॉक्टर के पास, या आप वहां पे जाएंगे, तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, फेच बोला जाता है। तो वही यहीं पे, यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस पड़े हैं, आपके इंस्ट्रक्शन का नंबर अभी आया है, तो उस इंस्ट्रक्शन को, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाएगा, फेच किया जाएगा, कहाँ पे, प्रोसेसर के अंदर फेच किया जाएगा। तो फर्स्ट जो चीज आ जाती है वो क्या आ जाती है, फेच आ जाती है। ओके, क्या किया जाएगा, फेच किया जाएगा। मतलब जब भी किसी प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, तो प्रोग्राम के अंदर किसी भी इंस्ट्रक्शन का नंबर आता तो उस इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, फेच किया जाता है। अब देखो, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ, बिल्कुल ताकि आपको माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट इजी लगे, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बता रही हूँ। तो क्या किया जाता है, उसको फेच किया जाता है। अब देखो, आपको डॉक्टर के पास फेच कर लिया गया, मतलब आप उस केबिन के, उस रूम के अंदर चले गए, ठीक है। अब क्या करेंगे डॉक्टर, आपको कुछ भी लाल पीली हरी नीली गोलियां देके बाहर कर देंगे, नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं है आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप उनके पास आए क्यों हो। तो पहले वो आपकी प्रॉब्लम को क्या करेंगे, समझेंगे, मतलब आपसे पूछेंगे कि आप यहाँ क्यों आए हो, आपका आने का इंटेंशन क्या है। तो उसी तरह से, ऐसा नहीं कि आपको फेच किया और सीधा आपको प्रोसेस कर दिया गया, मतलब आपका जो इंस्ट्रक्शन था उसको प्रोसेस कर दिया गया। क्या प्रोसेस करेंगे, सिर्फ प्लस ही करने के लिए तो नहीं बैठा है यहाँ पे, माइनस ही करने के लिए तो नहीं बैठा है, बहुत सारे काम है इसके। तो क्या करेगा, पहले आपकी प्रॉब्लम को या आपके जो इंटेंशन है उसको वो समझेगा। उस समझने को क्या बोला जाता है, डिकोड बोला जाता है। तो फेच करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो क्या होती है, डिकोडिंग होती है। तो आपके इंस्ट्रक्शन को उसने फेच किया, देन उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड कर दिया, दैट इज वो समझेगा कि आपको भाई कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। ओके, आपके इंस्ट्रक्शन का जो एम है, इंटेंशन है, वो क्या है। ये मैं बिल्कुल नॉन टेक्निकल डेफिनेशन बता रही हूँ, मतलब नॉन टेक्निकल वे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो मेरी लैंग्वेज है वो टेक्निकल अभी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो पहले उसको क्या किया जाएगा, फेच करने के बाद डिकोड किया जाएगा, मतलब समझा जाएगा कि इस इंस्ट्रक्शन का इंटेंशन, मतलब वो इंस्ट्रक्शन क्या करवाना चाहता है। ओके, डिकोड हो गया। डिकोड करने के बाद तो अब हम यहाँ पे हमारी डेफिनेशन में और क्या लिख सकते हैं कि उसको फेच करने, इनपुट को रीड करने के बाद क्या किया जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उसको समझा जाता है कि वो इंस्ट्रक्शन क्या करवाना चाहता है। तो एक और वर्ड हमारा क्या हो गया, इंटरप्रेट्स, या आप कुछ और भी लिख सकते हो। ओके, तो इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, समझता है। समझ लिया। अब उसको क्या करना है, अपने जो भी उसमें रजिस्टर्स हैं, जो भी इसमें कंपोनेंट्स हैं, उनका यूज करके उसको क्या करना है, प्रोसेस करना है। क्या करना है, प्रोसेस करना है। अब इस प्रोसेसिंग के बीच में उसको फिर से मेमोरी की जरूरत पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है, हो सकता है उसको कुछ और फाइल्स वगैरह की भी जरूरत हो, यहां तक अभी हम नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो अब कुल मिला के क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद अपने पास रखेगा, नहीं रखेगा, तो अब वो क्या करेगा, उसको बाहर भेजेगा। कहां पे बाहर भेजेगा, किसी आउटपुट डिवाइस के पास वो भेजेगा, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है कि जो अब हमारी डेफिनेशन में जो नेक्स्ट वर्ड ऐड हो जाता है वो क्या ऐड हो जाता है कि अब ये जो प्रोसेस्ड डेटा है, जो प्रोसेस्ड इंस्ट्रक्शन है, उसको क्या करता है, बाहर भेजता है। कहां पे भेजता है, किसी आउटपुट डिवाइस के पास में भेजता है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं हमारी फाइनल डेफिनेशन। तो अब ये क्या बन गई है हमारी डेफिनेशन, क्या, माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस। जैसा कि मैंने बताया ही था कि हम ट्रेनिंग की जगह पे क्या यूज करते हैं, ट्रेंड की जगह पे प्रोग्रामेबल यूज कर रहे हैं। ओके, दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे बाइनरी वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि आपको पता ही है कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। मशीन में क्या होती है, वायर्स होती हैं। वायर्स क्या होती है, ऑन या ऑफ होती हैं। अब ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। तो कंप्यूटर जो कुछ भी समझता है वो क्या है, बाइनरी के फॉर्म में ही समझता है। अब हम भले बाइनरी में नहीं देते हैं, अंदर क्या होता है, वो कन्वर्जन वगैरह होता है। ओके, तो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी। अब हमने भले इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दिए, लेकिन अंदर क्या होते हैं, प्रोसेसर। कौन से प्रोसेसर, अब यहाँ पे मैं इस प्रोसेसर की बात नहीं कर रही हूँ,
आईओ प्रोसेसर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, हमने जो कुछ भी दिया उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और फिर मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, फ्रॉम मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी से उन बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, क्योंकि सीपीयू बाइनरी के अलावा कुछ भी नहीं समझता है। तो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, रीड करता है। फिर आगे आता है प्रोसेसेस डेटा अकॉर्डिंग टू दोस इंस्ट्रक्शंस, जो कि मैंने डीकोड बताया था। तो प्रोसेसिंग क्या होती है, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली। भाई इंस्ट्रक्शन अगर बोलना चाह रहा है C इज इक्वल्स टू A प्लस बी, तो ये A, B और C ये जो हमारा डेटा है उसको किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा, जो इंस्ट्रक्शन कह रहा है। इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, इन दोनों को प्लस करना है तो इनको प्लस किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि इनको डिवाइड करना है तो इनको डिवाइड किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन कह रहा है इनको माइनस करना है तो माइनस किया जाएगा। तो प्रोसेसेस डेटा अकॉर्डिंग टू दोस इंस्ट्रक्शंस, या आप पहले डिकोड भी लिख सकते हैं, इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन, जैसा आप चाहें। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स रिजल्ट्स एज आउटपुट। अब रिजल्ट जो उसने रेडी किया उसको ऑब्वियसली वो अपने पास नहीं रखेगा, कहां पे दे देगा, आउटपुट के तौर पर। किसी भी, जिस भी हम आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट चाहते हैं हमें क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। तो ये हो गई हमारी सीपीयू की एक थोड़ी अच्छी सी डेफिनेशन। ठीक है, अब बात आती है कि सीपीयू और प्रोसेसर क्या अलग अलग चीजें हैं। देखो एक्चुअली तो देखो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर भी बात वही है, लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि प्रोसेसर जो होता है ना इस कंप्यूटर में, इकलौता एक ही प्रोसेसर नहीं होता है, बहुत सारे, जैसा कि अभी मैंने बोला आईओ प्रोसेसर होते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसर, इसी तरह से बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं, लेकिन सीपीयू ये केवल इकलौता होता है। तो अगर हम बात, अब कभी कभी इन दोनों चीजों को सेम बोला जाता है, लेकिन प्रोसेसर एक ही नहीं होता, लेकिन प्रोसेसर सिर्फ एक ही नहीं होता, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसर होते हैं, लेकिन इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, किसको, सीपीयू और प्रोसेसर को। ओके, अब बात आती है माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज है। अब आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा कि जब कंप्यूटर्स जब नए नए बने थे तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, स्टार्टिंग में उनमें वो क्या होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस्ड थे। ओके, मतलब वो जो पूरी रूम जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई किया करते थे। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आ गए सेकेंड जनरेशन में, देन थर्ड जनरेशन में क्या आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, देन फोर्थ जनरेशन जो कि माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन है, उसमें क्या हुआ कि सीपीयू को जिन जिन भी चीजों की जरूरत पड़ी, देखो सीपीयू में क्या होते हैं, एएलयू होते हैं, कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, मतलब सीपीयू को किन किन चीजों की जरूरत है, सीपीयू किन से मिलकर बना है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, इसके अंदर कुछ रजिस्टर्स भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या किया गया, उस माइक्रो प्रोसेसर वाली जनरेशन में क्या किया गया, इन सभी कंपोनेंट्स को क्या किया गया, एक ही चिप में क्या कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। तो हम माइक्रो प्रोसेसर की जो डेफिनेशन लिख सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी होता तो क्या है, सीपीयू होता है, लेकिन सीपीयू इन अ सिंगल चिप, हम क्या बोल सकते हैं, सीपीयू इंटीग्रेटेड इन अ सिंगल चिप। तो अब हम क्या लिखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन। ये क्या है, हमारा सीपीयू, जिसमें एएलयू अलग है, सीयू अलग है, और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन अगर ये सारी चीजें एक ही चिप में इंटीग्रेट कर दी जाए तो उस चीज को क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। तो सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। अब क्योंकि देखो ऑलमोस्ट सभी कंप्यूटर्स में क्या होता है, सीपीयू एक सिंगल चिप में ही आता है, तो इसीलिए अब के अभी जो कंप्यूटर्स हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर ही यूज होता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर ही होता है, इसीलिए सीपीयू या प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर को एक ही बात बोला जाता है। ओके, लेकिन जो माइनर डिफरेंसेस थे इनके बीच में, ये मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब बात ये आती है कि अब हमें कौन सा माइक्रो प्रोसेसर इस पूरे सिलेबस में पढ़ना है, 8085। तो 8085 क्यों पढ़ना है, अभी तो बहुत ही ज्यादा एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए हैं। तो देखो सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो क्या था, 4004, जो कि 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, अभी 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, देखो ये जो हमारी मेमोरी होती है ना, मेन मेमोरी, वो क्या होती है, अरे ऑफ वर्ड्स, अरे आपको पता ही है, तो अरे ऑफ वर्ड्स होती है, मतलब बहुत सारे वर्ड्स का एक कलेक्शन होती है। तो 4004 में जो एक वर्ड था उसकी लेंथ क्या थी, 4 बिट्स थी, एक वर्ड की लेंथ क्या थी, 4 बिट्स। उसके बाद और भी कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स है, उनमें से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, 8085 है। कौन सा है,
8085 है, जो कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर था, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। ये कौन सा है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, जिसमें एक वर्ड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 8 बिट्स की होगी। एक वर्ड की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 8 बिट्स की थी। अब बात यह आती है कि हमें 8085 इतना पुराना वाला क्यों पढ़ना है, उसके बाद अब तो 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स भी आ गए। तो देखो इसकी हेल्प से आप जो बेसिक चीजें हैं, मतलब एक कंप्यूटर किस तरह से, जैसे अभी मैंने आपको बताया पूरी साइकिल, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, या जो भी बेसिक चीजें होती हैं वो आप इसकी हेल्प से पूरी अच्छी तरह से समझ सकते हो। मतलब पूरा जो बेसिक है इसकी हेल्प से आपका क्या हो सकता है, पूरा क्लियर हो सकता है, ठीक है। अब इसके एक और फीचर क्या है, एक तो ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इसके अलावा एक और इसका फीचर क्या है कि इसकी जो एड्रेसिंग कैपेसिटी थी वो क्या थी, 64 KB। 64 KB, यहाँ पे बी मैंने छोटा लिखा है, दैट इज बिट। अब ये एड्रेसिंग कैपेसिटी ये क्या चीज होती है, तो ये एक और चीज बस आप लास्ट समझ लीजिए, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आर्किटेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये एड्रेसिंग, अगर आपकी कोई भी कॉलोनी है, सपोज उसके अंदर कितने हैं, 4 मकान है, 1 2 3 4, तो आपको ऑब्वियसली इनके लिए कितने यूनिक एड्रेसेस चाहिए, 4 यूनिक एड्रेसेस चाहिए। लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी समझता है। तो अब हमें क्या चाहिए, कितनी बिट्स चाहिएंगी, 2 बिट्स चाहिएंगी, जिनकी हेल्प से हम ये 4 यूनिक एड्रेसेस जनरेट कर सकेंगे, क्योंकि 2⁻² क्या होता है, 4 होता है। तो कैसे यूनिक एड्रेसेस जनरेट होंगे, क्योंकि 2 बिट्स के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके। अब अगर एक भी इसमें मकान और बढ़ जाता है तो उस केस में क्या आप 2 बिट्स की हेल्प से इसको बता पाएंगे, एक और यूनिक एड्रेस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या चाहिए, एक और बिट चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और यूनिक कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली बनता ही नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आपकी जो नंबर ऑफ बिट्स बढ़ जाती हैं, सपोज अब आपकी नंबर ऑफ बिट्स आपके पास 2 थी तो आपने इतने एड्रेसेस बताए, अब अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स क्या हो जाती हैं, 3 हो जाती है, तो 2⁻³ कितना हो जाता है, 8। तो अब आप उसकी हेल्प से कितने एड्रेसेस बता सकते हैं, टोटल 8 एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे 2 की पावर ही क्यों लगा रहे हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी, और बाइनरी का जो बेस होता है वो क्या होता है, 2 होता है, 0 and 1 2 होता है, इसीलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं 2 की पावर में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास 3 बिट्स है तो टोटल हम कितने एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं, 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, कितने हो गए, 8, ठीक है। अब आपके पास अगर आपकी कॉलोनी में 8 हाउसेस हैं तो ये 8 एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। अब एक भी हाउस और बढ़ जाता है तो आप 3 बिट्स आपके लिए इनफ नहीं होंगी, और कौन सा एड्रेस इसमें ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो आपके लिए एक और बिट लगेगी। तो अब अगर आप बिट बढ़ा देते हो तो 2⁻⁴ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मतलब 16 यूनिक एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। कैसे, शॉर्ट में बता देती हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 1, इसी तरह से अप टू 1 1 1 1, टोटल कितने एड्रेसेस जनरेट हो जाएंगे, 16 यूनिक एड्रेसेस जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे जैसे ये पावर बढ़ेगी, एड्रेसिंग कैपेसिटी, यही चीज क्या होती है, एड्रेसिंग कैपेसिटी, 2⁻⁴, मतलब आपके पास 4 बिट्स हैं तो आपकी एड्रेसिंग कैपेसिटी क्या है, 16, 3 बिट्स है तो आपकी एड्रेसिंग कैपेसिटी क्या है, 8 है, 2 बिट्स है तो आपकी एड्रेसिंग कैपेसिटी क्या है, 4 है। इसी तरह से अब अगर बिट्स बढ़ती जाती है, 2⁻⁵ है तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 6 है तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसी तरह से हम कहां पे आते हैं, 2⁻10 है तो कितना हो जाएगा, 1024, जिससे बेसिकली हम क्या बोलते हैं, 1000। हम 1000 बोलते हैं, 10⁻³ बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, 1024 होता है, ठीक है। अब 2⁻10 कितना आया, 1000, या इसी को क्या बोला जाता है, 1K बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी चीज को 1K बोला जाता है। तो ये 2⁻10 कितना आया, 1K आया, ठीक है। अब इसकी एड्रेसिंग कैपेसिटी क्या है, 64 KB है, KB, ओके। तो अब देखो 2⁻10 इंटू 2⁻, अब यहां पर देखो 2⁻10 कितना हुआ, 1K, 2⁻
10⁻6 कितना होता है 64, तो 64 इंटू 1K कितना हो जाएगा 64K। ओके, तो ये क्या है इसकी एड्रेसिंग कैपेसिटी। तो हमें कितनी बिट्स की जरूरत पड़ी 10 + 6 दैट इज हमें 16 बिट्स मिलती हैं किसमें 8085 में, किसके लिए एड्रेसिंग के लिए। इसीलिए इसकी एड्रेसिंग कैपेसिटी क्या होती है 64K होती है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने बेसिकली आपको एड्रेसिंग कैपेसिटी आप समझ सको होता क्या है इसीलिए बताया, क्योंकि काफी बार आपको रटना पड़ता है भाई इसकी एड्रेसिंग कैपेसिटी इतनी होती है, इसकी इतनी होती है एंड ऑल, तो इसीलिए आपको समझ में आ सके कि एड्रेसिंग कैपेसिटी क्या होती है, इसीलिए मैंने ये चीज आपको बताई। ठीक है, तो अब मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या क्लियर किया, सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर